नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज लेकर आए हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है कवक और सहवाल। कवक और सहवाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई एंड टीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से थॉट से करते हैं जिससे आपके अंदर पढ़ाई का जुनून एक ज़िंदा हो और आप अपनी मंजिल को पा सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हौसलों की उड़ान, हौसले ऊंचे हैं, डर अब कहाँ, मेहनत का रंग लाएगा जहाँ, आज किताबें साथी हैं मेरी, कल नौकरी बनेगी पहचान। तो सही बात है, हौसले ऊंचे रखो और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत हम जितनी करते हैं, मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है। किताबों को अपना साथी बनाइए क्योंकि किताबें ही आपको कल पहचान दिलाएंगी। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैवाल में मुख्य रंग द्रव्य कौन सा होता है? तो शैवाल में जो मुख्य रंग द्रव्य होता है वो होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो शैवाल में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है, शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने वाला पौधेनुमा क्या है? एक जीव है। तो इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? शैवाल में मुख्य रूप से क्लोरोफिल रंग द्रव्य पाया जाता है। कवक किस प्रकार का पोषण है? तो पोषण करते हैं, कवक जो होते हैं वो किस प्रकार का पोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषी। किस प्रकार का करते हैं? प्रकाश संश्लेषी पोषण जो है ये करते हैं। ये कैसे होते हैं? कवक जो होते हैं किस प्रकार का पोषण करते हैं? परपोषी करते हैं। बाय मिस्टेक मैंने प्रकाश संश्लेषी बता दिया था। कवक जो होते हैं मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कवक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ना होके इसका आंसर है बी, यानी कि परपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल जो होते हैं वो पौधे की तरह सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो कीटेन से बनी होती है। कीटेन, काइटेन कुछ भी बोल सकते हैं। कवक में पशुओं की तरह क्या पाया जाता है? एक कीटेन पाया जाता है। शैवाल किस राज्य में आते हैं? तो शैवाल जो होते हैं वो प्रोटिस्टा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, शैवाल जो होता है राज्य पूछ लिया जाता है या वर्ग पूछ लिया जाता है। शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है ये आते हैं। अधिकतर जो एक कोश के शैवाल होते हैं वो प्रोटिस्टा में ही गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कवक जो होता है वो फंजाई के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फंजाई के अंतर्गत। कवक का अपना एक पृथक जो होता है वो वर्ग होता है जिसको बोलते हैं हम फंगी। क्या कहते हैं उसको? हम फंगी कहते हैं। नेक्स्ट, लाइकिन किन दो जीवों से मिलकर बना था? ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है, लाइकिन किन दो जीवों से मिलकर बना है? तो लाइकन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे बनकर बना होता है? कवक और शैवाल से मिलकर। यह किस प्रकार का इनके भी संबंध है? एक सहजीव संबंध का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या? सहजीव संबंध का एक सर्वोत्तम जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन शैवाल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो ब्राउन जो शैवाल है उसमें किस तरीके का पिगमेंट पाया जाता है? तो फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। किस तरीके का? फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। किस तरीके का होता है? भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का शैवाल जो होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड शैवाल में कौन सा पिगमेंट होता है? तो रेड शैवाल जो होता है उसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है फाइको एरिथ्रिन। क्या होता है? फाइको एरिथ्रिन जो होता है वो किसमें होता है? रेड शैवाल के अंतर्गत आता है। इसके कारण ये गहरे समुद्र में भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। कवक में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो कवक में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन में क्या होता है? संग्रहित होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। यह पशुओं की तरह ऊर्जा क्या करता है? संग्रह करता है। पशुओं की तरह ऊर्जा संग्रह करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो कवर कर दिए। 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो शैवाल में जो भोजन होते हैं वो होते हैं स्टार्च में। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कवक में जो भोजन होते हैं किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन में। लेकिन शैवाल में जो होते हैं वो स्टार्च रूप में संग्रहित होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। पौधे की तरह स्टार्च जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भंडारित होते हैं। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी से जल्दी 1K जो है सब्सक्राइबर्स में प्लीज़ चैनल पर ज़रूर करवा दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा लेकर आएँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार बना के ज़रूर रखें। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है। किस तरीके का जीव है? एक कोशिकीय जीव ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है? सबसे पहले बात करें, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो होता है वो शराब और रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शराब और रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कवक का उपयोग कब किया जाता है? तो पेनिसिलियम जो कवक है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं एंटीबायोटिक बनाने में। क्या किए जाते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे पेनिसिलिन नामक जो दवा होती है वो बनती है। तो कई इस बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन नामक जो दवा होती है, ठीक है, वो किस के द्वारा बनती है? तो पेनिसिलियम कवक के द्वारा ये बनती है। एक ये एंटीबायोटिक है। क्या है? एक तरीके का एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक का शरीर किससे बना होता है? जो कवक का जो शरीर होता है वो हाइफे से बना होता है। किससे बना होता है? हाइफे से बना होता है। हाइफे जो होता है तंतु एक जाल माइजेलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तंतु एक जाल माइजेलियम बनाते हैं। शैवाल में प्रजनन का कौन सा तरीका पाया जाता है? तो शैवाल में जो प्रजनन है उसका जो तरीका पाया जाता है वो पाया जाता है किस तरीके का? दोनों, यानी कि यौन और अलैंगिक दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। किस तरीके के पाए जाते हैं? दोनों, यौन और अलैंगिक इसमें पाए जाते हैं। शैवाल में विभाजन, बीजाणु और संयुग्मन तीनों प्रकार जो है इसमें देखे जाते हैं। कवक में सबसे सरल प्रजनन विधि कौन सी है? तो कवक में सबसे सरल प्रजनन विधि जो है वो है हमारी क्या है? बीजाणु निर्माण। क्या है? बीजाणु निर्माण जो है वो हमारा पाया जाता है। अधिकांश कवक जो होते हैं वो स्पोर बनाकर फैलते हैं। किस तरीके से फैलते हैं? स्पोर बनाकर जो है वो फैलते हैं। स्पाइरोगायरा किस प्रकार का शैवाल है? स्पाइरोगायरा जो है वो एक तरीके से हरा जो है वो शैवाल है। किस तरीके का है? हरा कलर का शैवाल है। इसमें क्या होता है? इसमें सर्पिल आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? इसमें सर्पिल आकार का एक क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्या है? तो ये एक कोशिकीय शैवाल है। क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। यह जल में तैरने वाला एक हरित शैवाल है। किस तरीके का है? एक हरित शैवाल है। मोल्ड क्या है? मोल्ड एक कवक है। यह नम रोटी और सड़ी वस्तुओं पर उगने वाली फफूंदीदार कवक है। मोल्ड आपने कभी भी देखा होगा, रोटी जो होती हैं उन पर जो फफूंदीदार जो होता है ऊपर, उसको मोल्ड बोलते हैं। ठीक है। माइकोराइजा का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो संबंध है वो कवक और पौधे से है। किस तरीके से है? कवक और पौधे से इसका संबंध है। ये पौधों की जड़ों में सहजीवी कवक होता है। क्या होता है? ये पौधों की जो जड़ होती हैं उसमें सहजीवी होता है।
कवक में क्लोरोफिल क्यों नहीं होता है? कवक में जो क्लोरोफिल होता है वो क्यों नहीं होता? तो उसके सभी कारण हैं, क्योंकि वे प्रकाश नहीं लेते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो सभी इसके कारण आंसर हैं, इसलिए वह परपोषी कहलाते हैं। कवक क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। नीला हरा शैवाल किस समूह में आता है? तो नीला हरा जो शैवाल है वो किस समूह में आता है? वो आता है प्रोकैरियोटिक में। किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में। ये साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मोनेरा राज्य का शैवाल क्या है? तो मोनेरा राज्य का जो शैवाल है वो है नॉस्टॉक। क्या है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। क्या करता है नॉस्टॉक? कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था नॉस्टॉक क्या है, तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारा हेल्प करता है एक तरीके से। कवक में यौन प्रजनन होता है कैसे? हाइफे के संयुग्मन से। क्या करते हैं? हाइफे के संयुग्मन से जो होता है वो यौन प्रजनन होता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। राइजोपस क्या है? राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है। राइजोपस तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस देखे हैं इससे रिलेटेड, राइजोपस से रिलेटेड। तो ये क्या है? एक तरीके से ब्रेड मोल्ड है। ये रोटी पर उगने वाला एक तरीके का कवक है। ठीक है। नेक्स्ट, किस शैवाल का उपयोग आयोडीन प्राप्त करने में होता है? तो ये होता है लेमिनारिया। क्या करने में? लेमिनारिया जो है वो उसका प्रयोग करने में जो होता है, इसका यूज़ होता है। लेमिनारिया जो होता है एक ब्राउन एल्गी होता है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? तो अगार अगार जो होता है वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगार अगार जो है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचना होती है स्पोरेंजियम। क्या होता है? स्पोरेंजियम जो होता है वो होती है कवक में विषाणु उत्पन्न करने वाली संरचना। स्पोरेंजियम के अंदर असंख्य कैसे होते हैं? विषाणु बनते हैं। कौन सा कवक जो होता है ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये रोटी फलों पर उगने वाला एक सामान्य फफूंदी कवक है। शैवाल का मुख्य सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो क्लोरोफाइसी जो होता है सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसमें सभी हरित शैवाल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हमने अभी तक 30 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। टारगेट 50 क्वेश्चन जो हैं वो कवक और शैवाल से रिलेटेड है। तो पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चन जो है वो और कवर करेंगे। तो इसमें अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कवर करे हैं। ज़्यादा टाइम के वीडियोस जो हैं वो नहीं बनाते। 12 से 10 मिनट 15 मिनट तक की वीडियो होती है जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपना जो क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन जो है हमने आज की वीडियो में कवर करा है। अगर आपने ध्यान से वीडियो पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, तो 90 to 95% जो है क्वेश्चंस जो है आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कि अगर मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप सोचें एग्जैक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्ट बन सकते हैं, लेकिन जितने भी मैंने टाइप कराए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा अपना चेंज करके वो क्वेश्चन जो हैं वो आपका एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाइए। पार्ट 2 वीडियो जो है वो आपको कल सुबह में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।